हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज एक नया वीडियो के साथ एक नया इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक नया वीडियो लेके आप सबके सामने आया हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो हम सब के लिए है। ये हम सब को जानना ज़रूरी है। अगर आप दुबई में रहते हैं और दुबई का सिम यूज़ करते हैं तो ये वीडियो आप सब के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो आप सिम यूज़ कर रहे हैं दुबई छोड़ने से पहले कैसे कैंसिल और डीएक्टिवेशन करेंगे। तो फ्रेंड, आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहिए तो आपको समझ में आएगा पूरा प्रोसेस, कैसे आप दुबई छोड़ने से पहले अपना जो सिम कार्ड है वो कैंसिल और डीएक्टिवेशन करेंगे। तो फ्रेंड, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो मेरा ये वीडियो पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे उसको स्वागत है, और कृपया मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नया नया इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों को धन्यवाद। और आप लोग भी थोड़ा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ ताकि उन लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि ये सबके लिए ज़रूरी है जानना। क्योंकि आप अगर दुबई में रहते हैं तो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड, चलिए आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक। হ্যালো বন্ধুরা, দুবাইয়ের কাজের খবর পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটা ক্লিক করে রাখুন যাতে নতুন খবর পোস্ট করলেই আপনি সঙ্গে সঙ্গে সেটা পেয়ে যান। फ्रेंड, इंडिया में जैसे अभी बहुत सारा था पहले मोबाइल नेटवर्क कंपनी, लेकिन अभी 3 ही है, एयरटेल, वोडाफोन, वोडा अभी आइडिया के साथ मर्ज हो चुका है, और एक है जियो। तो अभी दुबई में भी पहले से ही 2 ही कंपनी है, एक है इतिसालात और एक है डू। तो मैं दोनों का प्रोसेस बताऊंगा कैसे आप कैंसिल और डीएक्टिवेशन करेंगे। पहले मैं बता देता हूँ प्रीपेड का प्रोसेस। प्रीपेड में ज़्यादा कुछ करना नहीं है। प्रीपेड में आप अगर रिचार्ज करते हैं तो आप यूज़ कर पाते हैं, इस आपको पता ही है। तो कैसे ये कैंसिल और डीएक्टिवेट होता है, आप अगर एक प्रीपेड का सिम यूज़ करते हैं, कोई भी हो, डू हो, इतिसालात हो, तो आप अगर दुबई छोड़ के जाते हैं तो सबसे पहले उसको कैंसिल और डीएक्टिवेशन कर दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि आप अगर दुबई में हैं तो आप अपना नंबर बहुत सारा बैंक में देते हैं, बहुत सारा फ्रेंड को देते हैं, वो किस किस को देते हैं आपको खुद को भी पता नहीं है। लेकिन दुबई छोड़ने के बाद वो लोग शायद आपको कांटेक्ट करता होगा उसी नंबर पे, तो उन लोग भी परेशान होता होगा। तो इससे पहले कि वो लोग परेशान हो, आप दुबई छोड़ने से पहले आप अपना सिम को कैंसिल करवा लीजिए या डीएक्टिवेट करवा लीजिए। तो ये बहुत इजी प्रोसेस है। ये प्रोसेस है, आपको जस्ट एक कॉल करना होगा। एक कॉल करके आप अपना सिम, प्रीपेड सिम, वो डू का हो और इतिसालात का हो, वो आप कैंसिल करवा सकते हैं। तो जो लोग इतिसालात का यूज़ करते हैं वो लोग 101 पे कॉल करके अपना सिम कैंसिल और डीएक्टिवेशन कर सकते हैं। ये एक प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस है, आप अगर 12 महीने तक, मतलब 1 ईयर तक ये सिम यूज़ नहीं करते, कोई रिचार्ज नहीं करते, कोई आउटगोइंग कॉल नहीं करते, इनकमिंग कॉल नहीं आता है, तो वो ऑटोमेटिकली कंपनी से आपका डीएक्टिवेशन हो जाएगा। ये बहुत लंबा प्रोसेस है। 1 साल तक कंपनी आपका सिम को देखेगा, फिर उसके बाद आपको डीएक्टिवेशन करेगा। फिर वो कंपनी क्या करता है, वो फिर दूसरे को री इशू कर देता है, दूसरे को दे देता है। आपको कभी कभी पता होगा कि आपने वो सिम अपने आईडी कार्ड से लिया है, लेकिन दूसरा कोई बोल रहा है कि उसके नाम पे था। ऐसा इंडिया में भी होता है, क्योंकि वो ऐसा रिसाइकल होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी दूसरा कोई यूज़ कर चुका था, वो अभी छोड़ दिया है, उसका डीएक्टिवेशन हो गया, इसलिए वो फिर से री इशू होके आपको मिला है। तो ऐसा होता है। इतिसालात का कस्टमर जो है वो 101 पे कॉल करके अपना प्रीपेड जो सिम है वो डीएक्टिवेशन कर सकता है। और जो डू के कस्टमर है, डू का सिम डीएक्टिवेशन और कैंसिल करने के लिए प्रीपेड सिम 155 पे कॉल करना है। आप अगर 155 पे कॉल करेंगे तो वो जो प्रोसेस बोलेगा उस प्रोसेस फॉलो करके आप अपना डू का
प्रीपेड जो सिम है वो प्रीपेड सिम कैंसिल और डीएक्टिवेशन कर सकते हैं। तो ये सिंपल है, इसका कोई मसला नहीं है प्रीपेड सिम का। तो आप लोग दुबई छोड़ने से पहले अपना प्रीपेड सिम ऐसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं। मेन जो बात आता है पोस्टपेड सिम पे, क्योंकि पोस्टपेड सिम पे आप रिचार्ज करना नहीं पड़ता है, वो महीने में बिल आता है। आप जो जितना यूज़ करेंगे आपका रेंटल होता है, एक महीने का एक रेंटल होता है, उस रेंटल के हिसाब से बिल आता है। आप अगर उस रेंटल में जो फैसिलिटी है, जैसे किसी को 200 मिनट 400 मिनट फ्री है, किसी को 10 GB 12 GB फ्री है, उस फ्री के बाद एक चार्ज आता है। तो वो फ्री ख़त्म होने के बाद जो चार्ज आता है वो चार्ज मिला के बिल आता है। अगर आप वो जो फ्री है उसी में करते हैं तो एक रेंटल आता है वैट लगा के। तो ये है पोस्टपेड सिम का प्रोसेस। अभी पोस्टपेड सिम अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो बिल है, मान लीजिए आप आज जुलाई का महीना है, जुलाई में आपका एक ड्यू डेट होता है, एक बिल डेट होता है, एक ड्यू डेट होता है। आपका जो बिल साइकिल है, मान लीजिए आपका बिल साइकिल है 2 तारीख को बिल जनरेट होता है, आपको बिल पे करना पड़ता है 15 तारीख या 16 तारीख को एक डेट रहता है, उसी दौरान आपको पे करना पड़ता है। तो आप अगर कैंसिल करना चाहते हो, आपको बिलिंग अमाउंट एंड अनबिल्ड अमाउंट, ये दोनों अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा डीएक्टिवेशन और कैंसिल करने के लिए। ये पोस्टपेड कस्टमर इतिसलात हो, डू हो, उसको दोनों को आपका बिल्ड अमाउंट अनबिल्ड अमाउंट दोनों पेमेंट करके वो कैंसिल प्रोसेस होगा। और इसके लिए आपको डू का और इतिसलात का जिसका सर्विस प्रोवाइडर है, वो सर्विस प्रोवाइडर के स्टोर में जाके पेमेंट करके कैंसिलेशन फॉर्म और डीएक्टिवेशन फॉर्म सबमिट करके आपको डीएक्टिवेशन करना पड़ेगा। ये मसला होता है कभी कभी कि बिल अमाउंट क्या होता है। बिल्ड अमाउंट होता है आपका जो बिल जनरेट हुआ है, मतलब आप जो यूज़ करते हैं, यूज़ किया है, वो है बिल्ड अमाउंट, जिसको आप बिल में आता है। आपको एक बिल देता है, उसमें क्या क्या यूजेस है वो दे के आपको एक बिल अमाउंट होता है, वो बिल्ड अमाउंट आपको पेमेंट करना है। अनबिल्ड क्या होता है, आप बिल पेमेंट कर दिया, मान लीजिए आप 2 तारीख को बिल पेमेंट कर दिया, अभी आपका बिल डेट जो था, मान लीजिए 1 से 30 तक आपका बिल साइकिल है, मतलब उस डेट का बिल आपको 15 तारीख को देना है। अभी मान लीजिए 15 तारीख को आप बिल देने गए हैं, तो 1 तारीख से 15 तारीख तो आप यूज़ कर चुके हैं, तो वो जो अनबिल्ड है, आप बिल पेमेंट करना है 1 तारीख से 30 तारीख का, लेकिन आप 15 तारीख को पेमेंट कर रहे हैं, तो वो 1 तारीख से 15 तारीख का जो अनबिल्ड है, जो अभी तक बिल जनरेट नहीं हुआ है, जो नेक्स्ट महीना जनरेट होने वाला था, तो वो भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये बिल्ड और अनबिल्ड अमाउंट पेमेंट करने के बाद ही आपका जो सिम कार्ड है वो डीएक्टिवेशन होगा। अदरवाइज़ आप कितना भी कोशिश कर लो, आपका सिम कार्ड डीएक्टिवेशन नहीं होगा। और इससे कंपनी बार बार आपको मंथली रेंटल, आप अगर डीएक्टिवेशन नहीं करेंगे तो आपको मंथली रेंटल वो इशू करेगा। और लास्ट में क्या होगा, एक लीगल इशू बन जाएगा। तो जो पोस्टपेड यूज़ करते हैं उन लोगों को रिक्वेस्ट है, आप दुबई छोड़ने से पहले आप अपना बिल्ड एंड अनबिल्ड पेमेंट करके अपना पोस्टपेड कनेक्शन कैंसिल और डीएक्टिवेशन करके जाइए। अगर आप अननेसेसरी हैरेसमेंट और अननेसेसरी लीगल प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहते हैं तो, क्योंकि आपका जो पोस्टपेड कनेक्शन सिम होता है, इधर सब कुछ आपका एमरेस आईडी से लिंक होता है। तो एमरेस आईडी आपके पासपोर्ट के साथ लिंक होता है। इन फ्यूचर अगर आप दुबई भी आएंगे तो मे भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मे भी, ऐसा नहीं कि होगा। तो प्रॉब्लम ऐसा ना हो, इसीलिए आप कृपया करके जाने से पहले आप अपना सिंपल सा है, आप अपना बिल्ड एंड अनबिल्ड क्लियर करके अपना जो सिम कार्ड है, पोस्टपेड सिम कार्ड है, वो डीएक्टिवेट और कैंसिल करके जाइए। तो फ्रेंड, ये बहुत महत्वपूर्ण बात था आपके साथ जो शेयर किया। आप भी, आपको पता है आपको तो अच्छा है, अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए, इन फ्यूचर आप गलती मत कीजिए ऐसा।
और आपका जो फ्रेंड है उन लोगों को भी थोड़ा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चले। और मेरा ये जो वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो के डाउन साइड में सब्सक्राइब बोल के एक ऑप्शन है, तो सब्सक्राइब कीजिए और जो घंटी बटन है उसको क्लिक करके रखिए ताकि जब इन फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन वीडियो में अपलोड करूँगा वो आपको तुरंत मिल जाएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ। खुश रहिए, अपना सेहत का ख्याल रखिए। बाय।